चलिए, गुड आफ्टरनून। और आज से हम लोग नई शुरुआत करते हैं। और नई शुरुआत में आपको जो है टोटल जो रेलवे लेवल का, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी सीवीटी 2, टोटल रेलवे लेवल को हम लोग कवर करेंगे। और डेली प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन जो मिक्स रहेगा, हर एक चैप्टर से रहेगा। हाँ, हर एक दिन आपके पास कोशिश करें कि हर एक चैप्टर को कवर करें। कभी हो सकता है कुछ चैप्टर का रहेगा, कभी परसेंटेज का है तो कभी परसेंटेज का नहीं रहेगा, कोई और नया चैप्टर रहेगा। कभी स्टैटिक्स का रहेगा तो कभी आपके पास, हर एक चैप्टर को हम बारी बारी से क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। और प्रत्येक दिन आपके पास 20 क्वेश्चन मिक्स रहेगा आपके पास जी। प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन मिक्स रहेगा। और आप गौर करेंगे, आपके पास जो भी 20 क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा, वो आप टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पर, आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक दिन चला जाएगा। आते हम लोग पहला क्वेश्चन जी। और पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर वटा बी सी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर वटा सी ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वटा ए बी का आपसे पूछा है कि मान क्या है, ए आपसे पूछा है। तो गौर करने वाली बात है, सबसे पहली बात क्या है आपके यहां पर, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहां से गौर करेंगे, अगर बात कहेगा b प्लस सी बराबर क्या होगा, माइनस ए। b प्लस सी बराबर क्या होगा, माइनस ए होगा। b प्लस सी बराबर क्या होगा, माइनस ए होगा। तो यहां पर b प्लस सी का मतलब क्या हो गया, यहां लिख देते हैं माइनस ए का होल स्क्वायर वटा क्या, बी सी। अब सी प्लस ए बराबर क्या होगा, माइनस बी का होल स्क्वायर वटा सी ए प्लस बी बराबर क्या होगा, माइनस सी। तो माइनस सी का क्या होगा, होल स्क्वायर वटा क्या होगा, ए बी। क्लियर है। अब एक चीज गौर करेंगे, माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर वटा बी सी प्लस बी स्क्वायर वटा सी ए प्लस सी स्क्वायर वटा क्या, ए बी। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर हम यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा, ए बी क्या होगा, सी। बीसी से भागा लगाएंगे, बचेगा क्या, ए। तो ए स्क्वायर गुना ए क्या हो गया, ए क्यू। अब यहां एबीसी में सी ए से भागा लगाएंगे, बचेगा क्या, बी। तो बी स्क्वायर गुना बी क्या होगा, बी क्यू। और यहां क्या होगा, सी क्यू। और आपको पता होगा कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू बराबर क्या होता है आपका, 3ABC वटा ABC कट जाएगा, तो मान कितना आएगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। माधव जी, गुड आफ्टरनून। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपसे पूछा गया है के का मान क्या होगा। अब गौर करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम पुट कर देते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। जब थीटा बराबर 45, तो साइन 45 का मान क्या होता है जी, साइन 45 1/√2, कॉसेक 45 √2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/√2, सेक 45 √2 का होल स्क्वायर बराबर के tan 45 1 प्लस 1। हाँ, होगा कि नहीं होगा आपके पास। अब गौर करने वाली बात है, 1 गुना √2 गुना √2 क्या हो गया, 2, 2 1 क्या हो गया, 3 वटा √2 का होल स्क्वायर। यहां भी क्या होगा, 3 वटा √2 का होल स्क्वायर बराबर के प्लस क्या हो गया, 2। अब गौर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 वटा √2 का स्क्वायर 2। यहां भी 9 वटा √2 का स्क्वायर 2 बराबर
k प्लस 2, 9 9 18/2 का मतलब क्या हो गया 9 माइनस 2 बराबर k, तो k बराबर कितना होगा जी 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। और आप लोग भी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा क्लियर है कि नहीं है। अगर क्लियर है तो ओके लिखकर कमेंट करेंगे, अगर क्लियर है तो ओके लिखकर कमेंट कीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो रिपीट लिखकर कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है कि 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदुओं का समान तल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तो दो बिंदुओं के मध्य वृक्ष की दूरी क्या है। पहली बात क्या है आपके पास, आपसे जो क्वेश्चन कहा है कि 220 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, एक वृक्ष है ये 220 मीटर ऊंचा है, और वृक्ष के दो बिंदुओं को समान तल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री और क्या डिग्री है 45 डिग्री है। यहां से गौर करेंगे ए वाला एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री है, और यहीं से ए वाला एंगल क्या डिग्री है 45 डिग्री है। एक क्वेश्चन में बोल रहा है जी 30 डिग्री और क्या डिग्री है 45 डिग्री है। एक है गगन दयाल कर रहे सर बुक सॉल्यूशन करवाइए, वो भी होगा जी पंकज कुमार ओके, गुड आफ्टरनून। अब एक चीज गौर कीजिएगा, tan 30 ध्यान देंगे, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो यहां भी 1, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ये पूरा 1 हो गया, तो ये टोटल यहां से यहां तक क्या हो गया √3 हो गया। हाँ ये टोटल हो गया √3, उसमें से ए वाला पार्ट 1 हो गया, तो ए यहां से यहां तक का पार्ट क्या होगा √3 माइनस क्या होगा 1 होगा। और आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है कि 220 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, तो अर्थात वृक्ष की ऊंचाई कितना है 220, तो ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से ऊंचाई है कितना 1, और आपसे पूछा है क्या दोनों बिंदुओं के मध्य बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या होगा √3 माइनस 1, तो गुना कर देंगे √3 माइनस 1, तो 220 हो गया, और √3 का मान होता है 1.73, अर्थात एक ध्यान √3 बराबर होता है 1.732, में से एक चला गया बचा क्या 0.732, गुना कर देते हैं 0, 22 दूनी 44 के 4 बाकी 4, 22 तिया 66 4, 70 के 0 बाकी 7 हो गया, और 22 गुना 154 और 7 161, दशमलव कितना अंक पर 3 अंक पर, अर्थात 161 दशमलव समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। कोई कंफ्यूजन है कोई दिक्कत है तो बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, और अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी बीसी की जो लंबाई है एबी की लंबाई के दुगने से, अगर एबी की लंबाई x है तो बीसी की लंबाई है एबी की लंबाई के दुगने से 3 क्या है कम है, दुगने से 3 क्या है कम है। और आगे बोल रहा है कि एसी की लंबाई कर है एबी की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, एसी की लंबाई एबी की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, का मतलब x प्लस क्या होगा 1 होगा। अब कह रहा है क्या कि त्रिभुज का परिमाप कितना सेंटीमीटर है 34 सेंटीमीटर है, और जब परिमाप का मतलब क्या होगा तीनों भुजाओं की लंबाई को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। हाँ तो 2x एक 3x और एक क्या हो गया 4x, -3 और +1, -3 +1 क्या हो गया -2, बराबर कितना आपके पास लिखा हुआ है 34, तो 4x बराबर 36, x बराबर क्या हो गया 9। और आपसे पूछा है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, और सबसे छोटी भुजा की लंबाई है कितना 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है।
कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है ए क्यू जोड़ बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 185 अनुपात 158। तो आपसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी का मान क्या होगा। अब एक चीज गौर करेंगे, ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है जी, कहीं से ये क्वेश्चन अलजेब्रा का नहीं है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आपके पास कह दिया जाए ए प्लस बी बराबर 10 और ए माइनस बी बराबर 4, तो अगर बड़ा का मान निकालना है, ए और बी में बड़ा कौन है? ए बड़ा है। अगर ए बड़ा है, ए का मान पूछा है, तो जब बड़ा का मान निकालना है जोड़कर क्या करेंगे? आधा, अर्थात 10 4 14, 14 के आधा कितना हो गया? 7। बी का मान निकालना है तो घटाकर आधा, 10 में से 4 गया, कितना हो गया? 6, और 6 के आधा कितना हो गया? 3। 6 के आधा कितना हो गया? 3। हाँ, एक बोल रहे हैं, पिंटू जी बोल रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा? इसका पीडीएफ जी आपके पास प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएगा जी। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पंकज जी बोल रहे हैं फिर से क्विज क्वेश्चन का बाबू फिर से कमेंट कीजिएगा, हम जरूर रिपीट करेंगे। हाँ, ध्यान देंगे, ए प्लस बी बराबर अगर 10 है और ए माइनस बी बराबर 4 है, तो अगर बड़ा का मान निकालना है जोड़कर आधा, 10 4 14 के आधा कितना हो गया? 7। छोटा का मान निकालना है घटाकर आधा, 10 में से 4 गया 6, और 6 के आधा कितना हो गया? 3। क्लियर है? सेम यही बात आपके पास है। यहां आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए क्यू जोड़ बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू, तो बड़ा इसमें कौन है? ए क्यू बड़ा है, तो बड़ा का मान निकालना है जोड़कर आधा, 185 प्लस 158, 8 5 13 के 3 बाकी 1, 5 1 6 8 14 के 4 बाकी 1, 1 1 2 1 3, 343 वटा क्या होगा? 2। इसको ऐसा करते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। 300 कितना आया था? 8 5 13 के 3 बाकी 1, 8 1 9 5 14 के 4 बाकी 1, 343 वटा क्या? 2। बड़ा का मान निकालना है जोड़कर आधा, छोटा का मान निकालना है घटाकर आधा, अर्थात 185 में से 158 गया, 8 7 15 का 5 बाकी 1, 27 वटा क्या हो गया? 2। काट छाट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि 2 से 2 तो कट गया। अब एक चीज गौर करेंगे, ए क्यू बराबर 343, बी क्यू बराबर 27, इसका मतलब है कि ए क्यू बराबर 343, तो ए बराबर कितना होगा? 7। बी क्यू बराबर 27, तो बी बराबर कितना होगा? कितना? 3। अर्थात ए अनुपात बी बराबर होगा 7:3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। आप पंकज जी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका भी देख लेते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में था आपके पास कि त्रिभुज एबीसी में एबी की लंबाई, बीसी की लंबाई जो है, बीसी की लंबाई है एबी की लंबाई के दुगने से 3 कम है। अगर एबी की लंबाई x है तो बीसी की लंबाई दुगना 2x माइनस क्या हो गया? 3। उसके बाद फिर बोल रहा है कि एसी की जो लंबाई होगा एबी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, एबी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। और फिर आगे बोला कि त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है उसके तीनों भुजाओं का क्या? योग। हम जोड़ दिए, यहां 2x और x 3x और एक क्या हो गया? 4x, -3 प्लस 1 क्या हो गया? -2 बराबर क्या हो गया? 34। यहां से 4x बराबर 36, तो x बराबर क्या हो गया? 9। तो सबसे छोटी भुजा कौन था? x, और x का ही मान क्या हो गया? 9। पंकज कुमार क्लियर है तो ओके लिखकर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना क्या? दूसरा विकर्ण। तो 1/2, पहला विकर्ण आपके पास 15 है, दूसरा विकर्ण क्या है? 20 है। 2 दहें के 20, 15 गुने 10 कितना आपके पास आ गया? 150, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है कि एक गोलाकार गुब्बारे को और अधिक फुलाने पर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 10.5 सेंटीमीटर हो जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो पहली बात किस ध्यान देंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां क्षेत्रफल की बात आएगा तो आर स्क्वायर आएगा। आर को कितना बार बढ़ाना है? 2 बार बढ़ाना है। तो पहली बात, त्रिज्या पहले था कितना? 7, अब हो गया कितना? 10.5। तो वृद्धि कितना का हो गया? 3.5 सेंटीमीटर का। तो रेड पेन से कर देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, दिखेंगे अच्छा से। हाँ, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और यहां कितना है? 10.5। वृद्धि कितना का? 3.5 का। 3.5 का वृद्धि किससे वृद्धि? 7 से। परसेंटेज निकालना है 100 से। 3.5 दूनी 7, अर्थात त्रिज्या में वृद्धि कितना का हो गया? 50% का। और जब त्रिज्या में वृद्धि हो गया 50% का, आप कह रहे हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर 4, ध्यान देंगे 4 पाई कांस्टेंट राशि है। 4 पाई क्या हो गया? कांस्टेंट राशि है। आर स्क्वायर का मतलब वृद्धि आर गुना क्या होगा? आर। एक बार त्रिज्या में 50% की वृद्धि और दूसरे बार भी कितना का? 50% की वृद्धि। तो लिख सकते हैं 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 वटा 100। 0 से 0 कट गया। 50 50 100 और 25 कितना हो गया जी? 125%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। पंकज जी क्लियर हुआ? कमेंट कीजिएगा। और आप लोग को भी क्लियर है तो ओके लिख के कमेंट करेंगे, अगर दिक्कत है तो रिपीट लिखकर बोलेंगे जी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन था, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55350 क्रॉस अर्थात x2 का संख्या 72 से विभाजित है? हाँ, अब कोई संख्या 72 से विभाजित है, इसका मतलब संख्या 8 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 9 से कटेगा। अगर कोई संख्या 72 से विभाजित है, इसका मतलब है कि संख्या 8 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 9 से कटेगा। अब एक चीज गौर कीजिएगा, तो संख्या 9 से कटने का नियम क्या है? संख्या के 9 से कटने का नियम क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से कटे तो पूरी संख्या किससे कटेगा? 9 से कटेगा। अगर सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या किससे कटेगा? 9 से कटेगा। हाँ, तो 5 5 10 3 13 5 18, ये पूरा 18 तो 9 से कट गया। यहां पर x है, यहां 2 है, इसका मतलब है कि x बराबर क्या होगा? 7। 7 2 9 से भी पूरा 9, 7 2 9, 9 से भी तो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अर्थात x बराबर कितना आ गया? 7। और 8 से भी चेक कर लेते हैं, अगर यहां देखिएगा, और 8 से कटने का नियम क्या है? 8 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो 072 है, 72 8 से कट रहा है। ये संख्या जो है 8 से भी कट रहा है और 9 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 72 से पूरा पूरी क्या होगा? कट जाएगा। इसका मतलब है कि x बराबर क्या होगा? 7 होगा। x बराबर क्या होगा? 7 होगा। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक 30 तथा 5 है, यदि उनका योग 25 है, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? तो आपको पता होगा कि जब भी हम लघुत्तम और महत्तम में संख्या जब भी हम मानते हैं, जब भी हमको संख्या मानना होता है, किससे मानते हैं हम लोग? HCF से मानते हैं। संख्या किससे मानते हैं? HCF से मानते हैं। और आपके पास HCF कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। HCF क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एक संख्या 5A होगा, दूसरी संख्या क्या होगा? 5B होगा। एक संख्या 5A होगा, दूसरी संख्या 5B होगा, कि जहां A और B आपस में को प्राइम्स होगा। को प्राइम्स का मतलब वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो। फिर से,
अगर एलसीएम एचसीएफ में आपको संख्या मानना है तो संख्या किससे मानेंगे? एचसीएफ से मानेंगे। और एचसीएफ आपके पास क्या है? 5 है। इसका मतलब एक संख्या 5a है, दूसरी संख्या क्या है? 5b है। तो पहली संख्या 5a हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गया? 5b हो गया। अब आपसे कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम 30 और क्या है? 5 है। और आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना क्या होता है? एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना क्या होता है? एचसीएफ होता है। अब थोड़ा सा काट छाट इसको कर देते हैं। ये 5 से 5 कट गया, 5 छक क्या हो गया? 30 हो गया। अर्थात ए गुना बी बराबर कितना हो गया? 6। ए गुना बी बराबर 6। अब ए और बी का अपने मान से ऐसा मान लेना है जो गुना करने पर क्या हो? 6 हो और आपस में क्या हो? को प्राइम्स हो। अर्थात को प्राइम्स का मतलब वैसी दो संख्या जिसका महत्तम क्या हो? 1 हो। हम ए का मान अगर 1 रखते हैं तो बी का मान क्या रखेंगे? 6। 1 गुना 6 करेंगे तो 6 भी आ जाएगा और आपस में क्या है? को प्राइम्स है। अगला बार 2 और क्या रखेंगे? 3। 2 तिया 6, गुना करने पर 6 है और 2 और 3 का महत्तम भी क्या है? आपके पास 1 है। 2 और 3 का महत्तम क्या है? 1 है। क्या आगे और कोई हो पाएगा? 4 के साथ नहीं हो पाएगा। अगला 6 और 1, 6 और 1 जैसे ही रिपीट करना शुरू कर देगा आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब आपके पास चलते हैं। अब आपके पास संख्या क्या हो गया? आपके पास जी संख्या आपके पास हो गया, यहां से एक संख्या हो गया, ए का मान 1 रखे तो 5, 5 गुना 1 क्या हो गया? 5। दूसरी संख्या 5 गुना 6, 5 6 कितना हो गया? 30। अगर ध्यान देंगे अब कर रहा है क्या? उनका योग क्या होना चाहिए? 25। उनका योग 25 होना चाहिए। तो 6 5 30 और 5 35। क्या जोग 25 हो पाया? नहीं हो पाया। तो ए वाला आंसर क्या होगा? नहीं होगा। अगर जोग आपके पास यहां से चलते हैं 5 गुना 2, 5 गुना 2 और यहां क्या हो गया? 5 गुना 3। आप गौर करेंगे 5 तिया 15 और 10 कितना हो गया? 25। जोग आपके पास क्या हो गया? 25। और आपसे पूछा अंतर, जब जोग 25 हो गया तो अंतर कितना का हो गया? 15 और 10 में अंतर कितना का हो गया? 5 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो बताएंगे। और आपका क्लास डेली 3 बजे चलेगा, डेली चलेगा जी। ये नहीं कि आज हुआ कल हम, कंटिन्यू चलते रहेगा आपके पास। यूट्यूब पर आप लोग का क्लास डेली 3 बजे चलेगा आपको। और जो आपके पास पीडीएफ है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, टेलीग्राम चैनल पर आपके पास पीडीएफ भी रेगुलर मिलते रहेगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर रूट अंडर 1 प्लस रूट 3/2 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट 3/2 इतना लिखा है तो पूछा है रूट 2 माइनस एक्स वटा में रूट 2 प्लस एक्स का निकटतम मान क्या होगा? जो आपसे पूछा है। हाँ, आपसे पूछा है निकटतम मान क्या है। पहली बात ध्यान देंगे आप, हम इस दोनों साइड को स्क्वायर करते, इसको भी स्क्वायर कर दिए और इसको भी स्क्वायर कर दिए। हाँ, जब स्क्वायर कर दिए तो यहां हो गया क्या? एक्स स्क्वायर बराबर, और ये पूरा हो गया ए पार्ट और ए क्या हो गया? बी पार्ट। इसको जब स्क्वायर करेंगे ये रूट क्या होगा? हट जाएगा। अर्थात क्या बचेगा? 1 प्लस रूट 3/2 ए स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर जोड़ क्या? बी स्क्वायर। और यहां भी जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा? हट जाएगा। प्लस 1 माइनस रूट 3 क्या? 2। अब यहां से गौर करेंगे x का मान क्या आ गया? 1 आ गया। अब आपसे पूछा है क्या? रूट 2 माइनस एक्स अर्थात रूट 2 माइनस 1 वटा रूट 2 प्लस 1। कंजुगेट से गुना करेंगे रूट 2 माइनस 1 वटा रूट 2 माइनस 1। हाँ, अगर गुना करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर वटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। 2 में से 1 या 1 बचा। अब इसको हल करते हैं। रूट 2 का मान क्या होता है जी? 1.4 में से 1 का होल स्क्वायर अर्थात 0.4 का होल स्क्वायर बराबर 0.16। लगभग आपके पास सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर सी।
पंकज कुमार बोल रहे हैं फिर से समझाइए सर। जरूर। आपके पास हम क्या कर दिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए। जब स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, इधर हो गया ए। अब इस टर्म को अगर हम ए मानते हैं, इस टर्म को ए मानते हैं और इस टर्म को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। तो जब स्क्वायर किए तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर किए तो बचा क्या, 1 प्लस √3/2 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस √3/2 ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। रूट के अंदर क्या होगा, ए बी होगा। ए बी होगा तो क्या, 1 प्लस √3/2 इंटू 1 माइनस √3/2। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात रूट अंडर ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3/4। दो तो ये कट गया जी, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। यहां बचा क्या, एक और एक दो माइनस, हल किए तो 1 माइनस 3/4 का मतलब 1/4। 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2 से 2 कट गया आपके पास, तो 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1 बचा। x का मान 1 आ गया। और जब x का मान 1 आ गया यहां पर पुट कर दिए, हल कर दिए, कंजुगेट से गुना कर दिए। कंजुगेट से गुना करने के बाद बचा क्या, √2 - 1 का होल स्क्वायर। और √2 का मान होता है 1.4। 1.4 में से 1 घटा दिए, बचा क्या, 0.4। 0.4 का स्क्वायर 0.16। लगभग पूछा है, लगभग में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है गौरव जी, पंकज जी, क्लियर है सबका। अगला है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 3 लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल 251 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। समझिएगा, एक तो तरीका हो गया क्या कि मान लेते हैं पहली संख्या अगर x है तो अगला क्या होगा, x+2 और अगला क्या होगा, x+4। इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके पास लिखा 3 लगातार विषम संख्या, इन्हें की x और x+2 x+4 माने समय का बर्बादी होगा इसमें जी। जैसे ही आपसे बोला 3 लगातार विषम संख्या है तो 1 2 3, और 3 लगातार विषम संख्या है तो जब अंतराल समान होगा, जब अंतराल समान होगा तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। जैसे सिंपल सी बात आपसे कह दे 1 2 3 4 5 का आपसे कह दिया जाए औसत क्या होगा, औसत आपसे पूछा जाए 1 2 3 4 5 का औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, पहला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा कै संख्या, 5 संख्या। औसत बराबर जोग बटा संख्या, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15/5, 15/5 का मतलब क्या हो गया, 3। दूसरा मेथड क्या हो गया, पहला प्लस अंतिम बटा 2 का मतलब क्या हो गया, 3। और तीसरा मेथड जो हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 मिड पॉइंट, कहां वाला, बीच वाला। और ये दोनों नियम कब लागू करते हैं, ये दोनों नियम कब लागू करते हैं, जब अंतराल क्या हो, समान हो। अंतराल क्या हो, समान हो। देख रहे हैं अंतराल 1 का 1 का, हर एक जगह अंतराल कितना का है, 1 का 1 का 1 का है ना। जब अंतराल समान हो तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। जब अंतराल समान तो औसत कहां वाला, बीच वाला। यहां भी वही क्वेश्चन बोला है कि 3 लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल 251 है, तो 3 लगातार विषम संख्या है। जब जैसे ही बोला लगातार विषम संख्या है तो अंतराल क्या होगा, समान होगा। और जब अंतराल समान होगा तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला। लेकिन आपके पास औसत दिया हुआ नहीं है, आपके पास क्या लिखा है, वर्गों का योग, योग भी नहीं है, वर्गों का योगफल क्या है, 251। तो पहले इसको हम औसत में कन्वर्ट करते हैं, तो औसत बराबर क्या होगा, जोग वटा संख्या, 251/3 का मतलब 3 × 24, 83 दशमलव कितना होगा, 3। 83 दशमलव क्या होगा, 3। और लेकिन आपसे जो क्वेश्चन बोला है कि 3 लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल, क्या 83.3 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। 83.3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके लगभग की पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 81। और 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9। 9 के पहले विषम संख्या क्या होगा, 7। 9 के बाद विषम संख्या क्या होगा, अगला 11। क्योंकि सम रहे या विषम रहे, लगातार सम रहे या विषम रहे, अंतराल कितना का होता है, 2 का। तो यहां भी अंतराल कितना का है, 2 का है। आपसे पूछा बड़ी संख्या का 20%, बड़ी संख्या क्या आ गया, 11। 11 का 20% निकाल देंगे जी, तो 11 दूनी 22/10 का मतलब 2.2। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सब लोग का क्लियर है, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। ए उसकी आय का 80% हिस्सा खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो एवरेज पढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम चीज हम एवरेज से टेस्ट करेंगे जी, एवरेज और रेशियो।
पूरा अर्थमेटिक जो है एवरेज और रेशियो से क्लियर होगा जी। तो आपके पास इसी चैनल पर एवरेज का टॉपिक टोटल आपका रिकॉर्ड कर कर डाला है। अगर दिक्कत है तो उसको आप एक बार पूरा देख लेंगे। हाँ, दिक्कत होगा तो एक बार आप उसको देख लेंगे। एवरेज का लिखा है ए की आय, लिखा ए उसकी आय का 80% हिस्सा खर्च करता है। अब गौर कीजिए, आमदनी 100 रुपया था, 80 रुपया खर्च किया, बचाया कै रुपया? 20 रुपया। उसकी आय 30% बढ़ जाती है, आय 30% बढ़ गया और कर अपने खर्च में 20% की वृद्धि कर दी और अपने खर्च में 30% की वृद्धि कर दी, तो कह रहा है उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगा? ये आपसे पूछेगा। ये मत समझ जाइएगा कि इसको परसेंटेज से बनाएंगे। हाँ, इसलिए बोले एवरेज एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहां से काट देते हैं, 20 चौक 80, 20 पचे 100, ये 5 है, ये 4 है और ये क्या है? 1। अब गौर करेंगे 5 का औसत कितना है? 30। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास शेष का मान निकालना होगा तो शेष का मान में हमेशा क्या होगा? उल्टा। शेष के मान में क्या होगा? उल्टा। अगर बढ़ रहा है तो घटा देंगे, घट रहा है तो बढ़ा देंगे। लेकिन यहां पर उल्टा की जरूरत ही नहीं है। 5 का औसत 30 है, 4 का भी औसत क्या है? 30 है। वृद्धि हो रहा है, यहां 30 से 30 कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, ना तो वृद्धि हो रहा है ना तो क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो कितना का वृद्धि? 0। 0 गुना 4 क्या होगा? 0/1 बराबर कितना परसेंट का? 30% का। और 30% का चूंकि प्लस में आया है तो 30% का क्या होगा? वृद्धि होगा। 30% का क्या होगा? वृद्धि होगा। एवरेज चैप्टर को आप लोग पूरा जरूर देख लेंगे। 6 वीडियो है, बहुत सारा कंसेप्ट उसमें है, देखने में लगेगा एवरेज है, लेकिन उसमें कई एक चैप्टर का सार है जी। परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, एवरेज का, बहुत सारा चैप्टर का उसमें लिखा हुआ सार है जी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को आप जो लॉन्ग बनाते हैं एवरेज से बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा। अगला है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 530 रुपया है, 2 क्रमागत छूटों के बाद इतना रुपए में बेच दिया। यदि पहली छूट 15% है, दूसरी छूट क्या है? अब मान लेते हैं अंकित मूल्य 530 रुपया है। पहला छूट आपसे कहा 15% का, मतलब बेचा कै परसेंट में? 85% में। दूसरा छूट x% का 100 माइनस x/100 बराबर बेचा है 396 रुपया 44 पैसा में। हाँ, अब एक चीज गौर करेंगे, यहां से आप यहां से काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 17 पचे 85, 5 दूनी 10, यहां से दशमलव देंगे, दशमलव हटा दिए, बटा में क्या हो गया? 100। दशमलव हटा दिए, बटा में क्या आ गया? 100। 100 से 100 भी खत्म हो गया। यहां 17 से काट देते हैं, 17 दूनी 34, क्या बचा? 5। 17 51, 5 17 51, 17 दूनी 34। हाँ, कट जाएगा। अब यहां से काट देते हैं, इसको और काट देते हैं, 53 से लगाएंगे। 53 से लगाएंगे, 5 चौक 20, 4 बार में, तो 4 3 12 के 2 बाकी 1, 5 चौक 20 1 21, 212। तो 233 में से 12 गया, अर्थात 233 में से 12 गया, कितना बच गया आपके पास? 200। 2 उतरेगा, फिर लगाएंगे आप 4 बार में, कट जाएगा पूरे पार, कट जाएगा ना। अब यहां से आपके पास हो गया 100 माइनस एक्स बराबर 44 दूनी 88, इसलिए x बराबर 100 माइनस 88 बराबर कै परसेंट? 12%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है, ऑप्शन नंबर डी। एक गौरव कुमार बोले, सर ऑफलाइन क्लास का पीडीएफ नहीं भेजा जा रहा है 4 बजे वाला मैथ का। ठीक है, उसको भी हम देखते हैं जी आज। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 2 बराबर धनराशियां 8% क्रमशः 8% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक ही समय पर उधार दी जाती है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक धनराशि के प्राप्त होने वाली धनराशि 14,500 रुपया है, तो प्रत्येक धनराशि ज्ञात करें। पहली बात, जब भी आपके पास साधारण ब्याज निकालना होता है तो समय को किससे गुना करते हैं? दर से गुना करते हैं। समय को दर से गुना करते हैं। और आपके पास पहला लिखा हुआ है क्या? 2 बराबर धनराशियां 8% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दी जाती है। पहली धनराशि दूसरी से 2 वर्ष पहले, पहली धनराशि अगर दूसरी टी वर्ष के लिए लगाया गया है तो पहली धनराशि टी -2 वर्ष के लिए लगाया गया है।
लिखा हुआ है क्या कि पहली धनराशि दूसरी से 2 वर्ष पहले, दूसरी अगर टी वर्ष के लिए लगाया गया है तो पहला टी माइनस क्या होगा 2 वर्ष के लिए लगाया गया है। और रेट कै परसेंट 8%, तो ब्याज बराबर क्या होगा समय गुना दर, ये हो गया 8% और यहां क्या परसेंट 4%, दोनों का ब्याज क्या हो गया बराबर हो गया। और जब ब्याज बराबर काट देंगे 4 दूनी 8, तो यहां क्या हो गया 2t माइनस 4 बराबर टी, तो यहां से टी बराबर कै वर्ष 4 वर्ष, टी बराबर क्या आ गया 4 वर्ष। और जब टी बराबर 4 वर्ष आ गया, अब आगे लिखा हुआ है और प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि 14,500, 14,500 है क्या मिश्र धन, तो मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से करेंगे। रेट आपके पास 4%, समय 4 वर्ष, तो ब्याज 4 चौका 16%, ब्याज 16%, तो मिश्र धन कितना 116%। धनराशि का मतलब कै परसेंट 100%, 100 से गुना कर दिए। यहां से 29 पच्चे 45 से 29 चौक 16 से 4 सवैये 500 अर्थात 125 पर 2 जीरो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा जी, हर एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी गई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष में 1250 रुपया और 3 वर्ष में 1458 रुपया हो जाता है। गौर कीजिए, हो जाता है का मतलब क्या है मिश्रधन है। तो पहली बात पर है कि 1250 और है कितना 1458, अर्थात अगर मूलधन P रुपया है तो यहां से 1 वर्ष में 1250 और यहां से कै वर्ष में 3 वर्ष में, इसका मतलब यहां से यहां कै वर्ष में 2 वर्ष में हो जाता है। कै वर्ष में 2 वर्ष में। तो पहले इसको हम काट छाट थोड़ा सा कर लेते हैं। 2 से काटेंगे जी, ए आएगा 625 और ए आएगा 2 सते 14 729। इसका मतलब है ए 25 का स्क्वायर है और ए क्या है आपके पास 27 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर और क्या है 27 का स्क्वायर। इसका मतलब समय कितना आपके पास आ गया 2 वर्ष। और आगे आपके पास लिखा हुआ है क्या 2 वर्ष, तो यहां तो लिखा हुआ था। अब निकालते हैं दर क्या है, तो 25 से 27 कितना का वृद्धि 2 रुपए का। दर बराबर ब्याज गुना 100 वटा मूलधन गुना समय। 25 चौक 100, दर आपके पास आ गया कै परसेंट 8%। और जब आपके पास दर आ गया 8%, अब एक चीज गौर कीजिए, 1 वर्ष में उसको होता है कितना 1250 रुपया। तो 1250 रुपया 1 वर्ष के बाद मिलता है। इसका मतलब 1 वर्ष का क्या लिखा हुआ है मिश्रधन लिखा हुआ है। 1 वर्ष का क्या लिखा हुआ है मिश्रधन। तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से 100 कै परसेंट 8%। हाँ, अब आपसे पूछा है उसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पर 5.2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो जब भी साधारण ब्याज निकालते हैं समय को दर से गुना करते हैं और समय 25 और 2 27/5 इंटू दर कितना 8%। तो यहां से गुना कर देते हैं 27/5 गुना 8%। हल कर देते हैं, केवल आपके पास आंसर निकल जाएगा। ये परसेंट से परसेंट खत्म, 27 चौक 78 से 4 दूनी 8, 5 से 25 पचे अढ़ाई दूनी कितना 500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा जी। क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक मिश्रण में 11 भाग दूध है, दूध है 11 भाग और 2 भाग क्या है पानी है। 11 भाग दूध है, 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी और डाला गया तो नए मिश्रण की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। अर्थात यहां पानी 1 होगा और दूध कितना होगा 2 होगा। अब आपसे कहा कि नए मिश्रण में 35 लीटर क्या डाला गया है पानी डाला गया है। तो वृद्धि किसमें हुआ है पानी में वृद्धि हुआ है। इसका मतलब दूध में कोई वृद्धि नहीं होगा। तो दूध कितना था आपके पास, दोनों दूध को क्या करना पड़ेगा बराबर। यहां 2 से गुना, यहां 2 से गुना, यहां 11 से गुना, यहां किससे गुना 11 से गुना। अब कह 35 लीटर पानी डाला गया। पानी था पहले कितना 4, अब कितना हो गया 11। कितना का वृद्धि 7 का। वृद्धि का तुलना वृद्धि से कर दिए। अब आपसे पूछा क्या है, तो वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध है। शुद्ध दूध है कितना 11 दूनी 22, 22 से गुना कर दिए। 7 पचे 35, 22 गुने 5 110
ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिखा हुआ कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। 10 तिहाई 30 और 15 दूनी क्या हो गया? 30। वो एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं और परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद छोड़ देता है। इसका मतलब है कि ए और बी काम दोनों मिलकर किया कै दिन? 2 दिन किया। तो 3 2 5, 5 गुना 2 10 काम कर चुका है। तो शेष काम कितना बच गया आपके पास? 20 काम। अब कह रहा है ए छोड़ देता है, इसका मतलब शेष काम कौन करेगा? यहां कर रहा है बी कार लिखा है, सॉरी बी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद छोड़ देता है। तो यहां काम छोड़ा कौन है? बी। तो शेष काम कौन करेगा? ए करेगा। तो 20 बटा कई दिन में? 3 दिन में। तो कह रहा है कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? पहले समय लगा था 2 दिन, अब हो गया कितना? 20 बटा 3 दिन। 3 दूनी 6 और 20 कितना? 26 बटा 3 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटा और 24 घंटा में भर सकते। ए 16 घंटा में और बी 24 घंटा में भर सकते हैं। और पाइप सी पूरे भरे टैंक को अकेले एक्स घंटा में खाली कर सकता है। हाँ, सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। सभी पाइपों को एक साथ सुबह कै बजे? 10:30 बजे खोल दिया जाता है। लेकिन सी को अपराह्न 2:30 बजे क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब यहां से यहां तक चला कौन? ए कर है क्या? ए प्लस बी प्लस कौन चला? सी। उसके बाद आगे बोला है क्या? 8:30 बजे टैंक भर जाता है। यहां पर सी क्या हो गया? बंद हो गया। और 8:30 बजे टंकी क्या हो जाती है? भर जाती है। इसका मतलब यहां से यहां तक का समय 10:30 से 8:30 कितना समय हो गया आपके पास? 11:30, 12:30, 1, 1:30 हो गया। फिर 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 कै घंटा आपके पास? 10 घंटा। यहां पर आ गया 10 घंटा और यहां पर आ गया 10 घंटा और यहां 10:30 से 2:30 का मतलब कितना घंटा आपके पास? 4 घंटा। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला? सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, 10:30 बजे चालू किया जाता है, लेकिन सी को 2:30 में बंद कर दिया जाता है। समझेंगे क्वेश्चन को? ये आपका मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर उसी दिन रात 8:30 बजे टैंक भर दिया जाता है, क्या कभी क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी को बंद किया गया? नहीं किया गया। इसका मतलब बंद सिर्फ कौन हो रहा है? सी बंद हो रहा है, खाली करने वाला बंद हो रहा है। अर्थात ए और बी 10:30 बजे स्टार्ट हुआ था, बंद हुआ है कै बजे? 8:30 बजे। तो हम निकालते हैं कि यहां से पहली बात तो 16 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 48। 16 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 48। यहां से 16 और 48 और 24 दूनी क्या हो गया? 48। इसका मतलब है कि ए और बी चला कै घंटा? 10 घंटा। तो 10 घंटा में कितना भाग भरा होगा? 3 2 5, 5 गुना 10, 10 पचे कितना भाग भरा? 50 भाग। अब गौर करने वाली बात क्या है? टंकी का कैपेसिटी कितना है? 48 लीटर का। और ए और बी भरा है कितना? 50। इसका मतलब है कि 2 लीटर टंकी क्या हुआ है? खाली हुआ है। क्योंकि टंकी की कैपेसिटी है कितना? 48, भरा है कितना? 50। और उसके साथ चालू का जो है खाली करने वाला पाइप भी क्या था? चालू था। इसका मतलब है कि सी जो है खाली किया है। सी क्या किया है? खाली किया है। कितना यूनिट था? 48, भरा है 50, अर्थात 2 यूनिट खाली किया है। कै घंटा में? 4 घंटा में। 21 की बात हो रहा है, सी के बारे में। 2 यूनिट खाली करता है कै घंटा में? 4 घंटा में। तो एक्स का मान क्या होगा? और आपसे पूछा गया है एक्स क्या है? खाली करने वाला। तो 48 यूनिट खाली करेगा कै घंटा में जी? 48 यूनिट खाली करेगा कितना में? 24 दूनी 48। तो यहां से कितना आपके पास? 2 यूनिट था ना। यहां से क्या हो गया? 24 दूनी 48।
तो यहाँ 24 चौक कितना हो गया 96, अर्थात 96 घंटा में ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 575, यहां से यहां तक की दूरी है, ए है और ए क्या है बी। ये दोनों के बीच की दूरी है कितना 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और इसकी चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से बी की ओर बढ़ती है, और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 3:30 बजे स्टार्ट होती है और चलती है कैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से ए की ओर बढ़ती है, तो स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे से क्या करेंगे मिलेंगे। तो पहली बात, ए ट्रेन चली है कितना बजे 3 बजे, और ए ट्रेन चली है कितना बजे 3:30 बजे। तो निकालते हैं कि आधा घंटा में मान लेते हैं कि ए ट्रेन जो चली है 3:30 बजे यहां पर होगी, तो आधा घंटा में दूरी क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, अर्थात 25 किलोमीटर। अर्थात यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया 25 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया 25। ये टोटल दूरी था 575 में से 25 हो गया, अब शेष दूरी बचा कितना 550। अब गौर कीजिएगा, ए ट्रेन इधर से जा रही है, बी ट्रेन इधर से आ रही है, विपरीत दिशा में चाल क्या होगा जुट जाएगा, अर्थात 50 और 60 कितना हो गया 110। अर्थात कई घंटा के बाद 5 घंटा के, यहां से चलने के 5 घंटा बाद दोनों ट्रेनें आपस में क्या होगी मिलेंगी। लेकिन समय नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या कितनी दूरी पर मिलेगा, तो दूरी कितना यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान देंगे आपके पास यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया 25, प्लस यहां से 5 घंटा के बाद, तो यहां से जो ट्रेन चल रही है इसकी चाल कितना है 50 गुना 5, तो 25 प्लस 250 बराबर 275 किलोमीटर के बाद ऑप्शन नंबर कौन सा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। निम्न तालिका 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री को दर्शाती है और वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें बिक्री 5 वर्षों में बिक्री के औसत के बराबर है। तो पांचों वर्ष का औसत निकालना पड़ेगा। औसत क्या जोग बटा संख्या 9 7 16 4 20 5 25 के 5 20 5 25 के 5, बाकी क्या बचा 2 6 2 8 6 14 5 19 5 24 और 4 24 4 हो गया 28 बटा कई संख्या 5 5 7 पपचे 25 5 7 35, इसके बराबर है जी 57। 57 है कि आपका 200 2017 का, ऑप्शन नंबर बी। अब बताएंगे आप लोग का ये सेशन कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, हम भी कंटिन्यू रहेंगे। आपका डेली आपके पास 3 बजे हम लाइव रहेंगे जी। हाँ, और अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, बाकी धीरे धीरे और भी बहुत सारी इसमें चेंजिंग होगा। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, डेली हम 20-20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।